हेलो एंड वेलकम टू नवयान कोचिंग। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। जो कि आज हम उसमें मौलिक अधिकारों में क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीधा साधा ये होता है कि जिस देश में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिया जाता है, उस देश में प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको आत्मसात कर सकता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता उसको दी जाती है। भारत जैसा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर नेशन है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा देश, ऐसा राज्य जिसका अपना स्वयं का कोई धर्म ना हो। मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अपना कोई धर्म नहीं है इसका मतलब जो भी धर्म है वहाँ के नागरिकों का है। क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अनेक प्रकार के लोग, अनेक धर्म के, अनेक संप्रदाय के लोग होते हुए भी एक साथ लोग रहते हैं। जैसे कि भारत में ऐसे बड़े बड़े जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अनेक 5-6 जो धर्म हैं, ऐसे करोड़ों की जनसंख्या है भारत में, जो कि इन धर्मों के अलावा भी और अनेक दूसरे धर्म को भी मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, इनको छोड़ करके भी अन्य धर्म को मानने वाले ऐसे करोड़ों जनसंख्या है भारत में। 2021 के बाद सर्वे में आया था कि करीब 4-5 करोड़ जनसंख्या के लगभग में ऐसे हैं जो इन धर्मों को छोड़ करके अन्य धर्मों को मानते हैं। तो इतने विभिन्नताओं के बाद भी, इतने धार्मिक विभिन्नताओं के बाद भी भारत एक है, एक साथ रह रहे हैं। क्योंकि वहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारा एक मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को माने, किसी धर्म को प्रचार करे, प्रसार करे, उसको आत्मसात करे, वो इस तरह से पूरी रूप से स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने धर्म का चयन करे, उसको प्रचार प्रसार करे, कुछ भी करे। अब हमने कहा धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दरअसल धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया था। इसके साथ ही साथ अखंडता और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट प्राप्त है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। तो 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, 4 अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये अनुच्छेद हैं क्या, इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या राज्य सरकार इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्या इस पे प्रतिबंध लगा सकती है, या इनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकती है। दरअसल दोस्तों, जब कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कुछ उसके फंडामेंटल राइट दे दिए जाते हैं, जब किसी भी कानूनी लीगल राइट्स को उसके फंडामेंटल राइट के रूप में बना दिए जाते हैं, जैसे मान लो कोई हमारा एक लीगल कानूनी अधिकार था, लेकिन अब वो हमारा एक मूल अधिकार बन गया। तो जब कोई लीगल राइट, कोई कानूनी अधिकार हमारा जब मूल अधिकार बन जाता है, तो उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नाम मात्र की करती है, वो भी सकारात्मक उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, नकारात्मक उसमें कुछ नहीं कर सकती है, और वही हस्तक्षेप करेगी जो सार्वजनिक हित में हो। अन्यथा राज्य सरकार फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए मूल अधिकारों का बड़ा ही महत्व है। अब महत्व, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, इसलिए ये महत्व और भी बढ़ जाता है। तो भारत में फंडामेंटल राइट में, भारत के फंडामेंटल राइट में ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, तो इस एक एक आर्टिकल्स में क्या क्या बातें कही गई है, इसको हम चर्चा करेंगे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स एक का मतलब अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या बातें करता है? अनुच्छेद 25 यह बात करता है, इसमें क्या बातें कही गई है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अभ्यास, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि धर्म, किसी भी व्यक्ति को उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। क्या बात करता है अनुच्छेद 25? अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 25 यह बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास अभ्यास करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 25। दरअसल देखिए, इस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। सीमाएं का मतलब क्या हुआ? सीमाएं कुछ लगाई गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमने आपको जो भी अधिकार थे बता दिए कि आखिरकार 25 क्या बातें करता है। 25 आर्टिकल 25 क्या बातें करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रकार के अपने अपने हिसाब से धर्म को चुन सकता है, उसको प्रयास कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 ये बातें करता है। लेकिन अनुच्छेद 25 कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, मतलब कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। प्रतिबंध का मतलब आप या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बलपूर्वक या प्रलोभन के द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लाभ या प्रलोभन दे करके या उसको जबरन उसका जो है धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। पहला, दो, तीन। मान लो किसी व्यक्ति पहला किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक या फिर प्रलोभन दे करके उसका जो है धर्म परिवर्तित कराना। मतलब किसी व्यक्ति को जबरन या बलपूर्वक या प्रलोभन दे करके उसका धर्म परिवर्तित कराना, ये आ, नहीं कर सकते। राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। दूसरा क्या है? दूसरा है अंधविश्वासी या कुछ ऐसे अवैध जो प्रथाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, वो प्रतिबंध उस पर लगाया गया है। तीसरा क्या है? मान लो जैसे कुछ देवी देवताओं या फिर कुछ अलौकिक ऐसी दैवीय शक्तियों को जो कि पहले प्रथा चली आ रही थी, जिसमें पशु बलि या फिर पशु बलि के साथ साथ मनुष्यों की बलि दी जाती थी, ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाई, प्रतिबंध लगा सकती है। या अन्य इसी प्रकार के जितने भी धार्मिक या प्रथाएं हैं जो कि अन्य किसी व्यक्ति को या उनके मृत्यु या अधिकारों का हनन करती है, तो वो सारी मतलब धर्म से संबंधित जितनी भी प्रथाएं हैं वो उस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे सती प्रथा हुआ कि ये एक धार्मिक कर्मकांड था, धार्मिक एक प्रैक्टिस किया जाता है। धार्मिक धर्मों में दिया गया था कि यदि पुरुष खत्म हो जाए तो उसकी महिला को उसी के साथ जला देना चाहिए। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा को खत्म किया गया था। तो इस प्रकार का कोई प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह से इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन आप इस प्रकार के प्रैक्टिस इस प्रकार के जो है अभ्यास नहीं कर सकते हो धर्म में। हम इसको लिख दे रहे हैं। जैसे पहला क्या है हमारा? पहला, कोई भी व्यक्ति अन्य किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। दूसरा, कुछ अमानवीय अंधविश्वासी या अवैध प्रथाओं पर रोक लगाता है। तीसरा, देवी देवताओं या अन्य अलौकिक या अनैतिक जो कर्मकांड होते थे, जैसे पशुओं या फिर मानव बलि चढ़ाई जाती थी, इसको जो है प्रतिबंधित किया गया है, इस पर रोक लगाया गया है। इसके बाद चौथा हमारा क्या है? पहले विधवा सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा औरतों को उसके पति के साथ उनको जला दिया जाता था। ये सती प्रथा, इसका जो है त्याग किया गया। या राज्य सरकार इस प्रकार के जितने भी कर्मकांड है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे जो भी हो, राज्य उस पर अधिनियम ला सकता है, उस पर कानून बना सकता है, उसको जो है वो बैन कर सकता है। देखिए, दरअसल हमारे देश में आप इस फंडामेंटल राइट जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको लेकर के हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद हुआ करता है। कई बार हमने सुना है, अभी भी ऐसे न्यूज़ में आते रहते हैं कि किसी को जबरन धर्मांतर कराया गया है या धर्मांतर कराने के बाद भी कोई आत्महत्या कर लिया, कोई कुछ कर लिया। तो ऐसे जो मामले हैं वो आते रहते हैं। अब राज्य सरकार इस पर कानून ला सकता है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, तो राज्य सरकार इस पर कानून ला सकता है। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 दरअसल दोस्तों, अनुच्छेद 26 क्या बातें करता है? अनुच्छेद 26 में ये बातें कही गई है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब क्या बात कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था, स्वतंत्रता।
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक समूह अथवा इसके किसी भी वर्ग को यह अधिकार होगा। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, अन्य प्रत्येक नागरिक या समूह को यह अधिकार होगा या वर्ग को यह अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा उसके किसी भी वर्ग को कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार है? धार्मिक प्रबंधन के लिए इनके धार्मिक संस्थाओं या फिर अन्य इन्हीं से संबंधित किसी भी वर्ग को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? पहला, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना तथा उसका रखरखाव करना। दूसरा, धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने हेतु। इसके बाद, चल अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना और ऐसी संपत्ति का कानून के द्वारा उसका कानून के हिसाब से उसका प्रशासन करना। मतलब पहला क्या है? क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में क्या जाता है? पहला, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार के धर्म की संस्था का स्थापना करे या उसका रखरखाव करे। पहला दिया गया है। पहला क्या बात? देखिए, पहले हम लिख दे रहे हैं पूरा, 1 2 3 4। क्या क्या है वो? अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन कैसे किया जाएगा? पहला, धार्मिक या अन्य उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना करना। आप किसी भी धार्मिक संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्था चला सकते हैं और उसका रखरखाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है? धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करना। मतलब किसी भी धार्मिक जो मामले होते हैं, धार्मिक संस्थान के ऐसे जो मामले होते हैं, उसमें अपने मामलों को भी उसमें प्रबंधित किया जाता है, उसमें अपने मामलों को भी प्रबंधित किया जा सकता है। धर्म के मामले में अपने मामलों को भी प्रबंधित करने हेतु चल अचल संपत्ति, मतलब एक ही बात समझिए, धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन हेतु चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व या अधिग्रहण। मतलब ऐसे प्रबंधन के लिए जितने भी चल संपत्ति या पहले के जो दादा बाबा की संपत्ति थी उसका मालिकाना हक आपको मतलब ले सकते हैं और किसी भी ऐसे मतलब आप अधिग्रहण कर सकते हैं। ऐसे भी किसी भी धार्मिक संस्थाओं के लिए आपको यह अधिकार होगा कि आप जो है संपत्ति को अधिग्रहित करें, उस पर आपका मालिकाना हक होगा। जैसे बड़े बड़े जो मठ चलाए जाते थे पहले, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन को अधिग्रहित करे रहते थे, उस पर उनका चल अचल संपत्ति के हिसाब से उनका मालिकाना उस पर हक होता था। तो यह है। इसके बाद क्या है? ऐसी संपत्ति का कानून के हिसाब से कानून के अनुसार प्रशासन करना। जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके हिसाब से उस संपत्ति पर आप प्रशासन कर सकते हो या संस्थान चला सकते हो उस पर कानून के हिसाब से। आप विधि से ऊपर नहीं हो सकते। विधि आपको भले ही फंडामेंटल राइट मिला है, भले ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर विधि है। भारत विधि से चलता है, विधि का शासन है भारत में, तो उसके ऊपर किसी का कोई राइट नहीं है। जो भी राइट से विधि के अंतर्गत है उसी के अधीन आपको ये अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो आप उस हिसाब किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या बात करता है? किसी भी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के या उसके करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। किसी विशेष धर्म के प्रचार या प्रसार के लिए करों के भुगतान के बारे में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे स्वतंत्रता। ठीक है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए या प्रचार प्रसार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ ऐसे किसी भी व्यक्ति को कर के लिए बाधित नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी धर्म या संप्रदाय या उसके रख रखाव आदि के ऊपर जो उसका भुगतान किया गया हो उस पर करों के लिए उसको छूट दी गई है। आर्टिकल 27 विशेष रूप से यही बात करता है कि किसी धर्म विशेष के लिए
जो संपत्ति जो भुगतान की जाती है, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। धर्म को कर से मुक्त करता है आर्टिकल 27। अनुच्छेद 27 मुख्य बातें क्या है? सीधी सी बात है, अनुच्छेद 27 क्या बात करता है? अनुच्छेद 27 धर्म को कर से मुक्त करता है। अनुच्छेद 27 नोट्स। अनुच्छेद 27 केवल क्या बात करता है? किसी भी धर्म को कर से मुक्त करता है। आप धर्म में कितने भी पैसे या उसके संस्थानों के रख रखाव के लिए या उस पर उसको विकास के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए आप कितने भी पैसे खर्च कर दे, सरकार उस पर आपको टैक्स नहीं लगा सकती है। आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 ये बातें करता है। अनुच्छेद 28 क्या बात करता है? अनुच्छेद 28 क्या बात करता है? अनुच्छेद 28 क्या बात करता है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, उसमें धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के बारे में क्या है? कुछ स्वतंत्रताएँ बताई गई है। अब अनुच्छेद ये बात करता है, अनुच्छेद क्या बात करता है? ये बात करता है, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा या पूजा में सम्मिलित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। कौन बात करता है? 28। जैसे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से राज्य सरकार के खर्चे से निर्मित कोई भी मतलब संस्थान हो, शिक्षा संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, उसमें किसी भी धर्म विशेष के शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धार्मिक विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी इस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं की जाएगी जो सरकार द्वारा पूर्ण रूप से पोषित हो। और अन्य के लिए कुछ छूट है, जैसे अन्य कोई शैक्षणिक संस्थान है जो धार्मिक शिक्षा उसमें दी जाती है, तो लेकिन उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक कर्मकांड भी किए जाते हैं, लेकिन उसमें किसी भी व्यक्ति को उसमें भाग लेने के लिए, जैसे कोई भी कर्मकांड हुआ या धार्मिक कार्यक्रम, जैसे मुझे मान लीजिए किसी भी प्राइवेट या ऐसे संस्थान में, शिक्षण संस्थान में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है या धार्मिक कर्मकांड मतलब पूजा कराया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति विशेष को उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, भले ही उसी संस्थान का सदस्य हो, भले ही उसी मतलब विद्यालय का शैक्षिक संस्थान का जो है वो छात्र रहा हो, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। नंबर 2, यदि वह व्यक्ति अवयस्क है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके लिए उसमें उपस्थित होने के लिए उसके अभिभावक की अनुमति अनिवार्य है। मतलब पहला, दूसरा, पहला क्या है? पहला है ये बातें आपको समझ में आ रहेगी कि अनुच्छेद 28 क्या बात करता है? ये बात करता है, इस पर ऐसी संस्था या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी छात्र को उसको वहाँ सम्मिलित होने कारण उसको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए या पूजा में सम्मिलित होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा बात क्या है? यदि वह छात्र या व्यक्ति अवयस्क है, उसकी आयु 18 साल पूर्ण नहीं है, तो ऐसे छात्र को उस होने वाले कार्यक्रम में, उस होने वाले आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उसको शामिल करने के लिए उसके अभिभावक की अनुमति आवश्यक है। मतलब ऐसी संस्था या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसको? कोई भी, जैसे सरकारी जो संस्थान है जो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा पोषित हो, सरकार के इनकम से निर्मित हो, ऐसे धार्मिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं निजी संस्थानों में, निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनको छूट दी गई है, वो इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, कुछ धार्मिक कर्मकांड कर सकते हैं, लेकिन उसमें उपस्थित जितने भी छात्र हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो किसी निजी संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में किसी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, तो ऐसे आयोजनों में किसी भी व्यक्ति को वहाँ उसमें सम्मिलित होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म या पूजा या कर्मकांड में शामिल करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? यदि कोई व्यक्ति अवयस्क है, तो उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम में या आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उसके अभिभावक की अनुमति आवश्यक है। आर्टिकल 28 में इस बात की व्याख्या की गई है।
तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसका प्रावधान किया गया था।